हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी एमपी आयुष की काउंसलिंग चल रही है। तो काउंसलिंग चल रही है तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप अपने काउंसलिंग में प्रोफाइल का क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स होती हैं प्रोफाइल क्रिएशन के लिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और काउंसलिंग का जो शेड्यूल है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसका आपको लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, या तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे कैसे काउंसलिंग की डेट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते। तो यहाँ पे मैंने क्या है कि डाउनलोड किया हुआ है इस पीडीएफ को। आप इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो एमपी आयुष के साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कि ये क्या है। यूजर मैनुअल फॉर प्रोफाइल क्रिएशन, और किसके लिए है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, प्रोफाइल क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले इस वाले पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसी पोर्टल पे आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप आगे निकल जाएंगे। यहाँ पे सेकेंड पेज आपका ये वाला खुल जाएगा, जहाँ पे आपको क्रिएट अ प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और क्रिएट अ प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अपना नीट यूजी का रोल नंबर का सीक्रेट की क्या रहेगा कि जो आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर है, और प्लस जीरो लिखने के बाद आपका नीट का स्कोर, जो भी आपका नीट का स्कोर है। जैसे कि यहाँ पे 358 का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपका 350 है तो जो भी स्कोर है, मतलब एप्लीकेशन नंबर लिखना है, फिर ये जीरो लगाना है यहाँ पे, और अपना नीट का स्कोर लिखना है। यही आपका क्या है, सेक्रेट की है। और सेक्रेट की डालने के बाद जो यहाँ पे कैप्चा आएगा उसको डाल के क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपका ये सारा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम और आपकी फ़ोटो भी दिखेगी। और इसके बाद आपको डालना क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और कंफर्म मेल आईडी डालना है। आईडी प्रूफ में चुनना है, मेनली आप आधार को ले सकते हैं, आधार ले सकते हैं और उसका नंबर डाल दीजिए। और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अपना कंप्लीट एड्रेस डालिएगा। एड्रेस डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, जैसे ही इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्या प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। नेक्स्ट पेज में क्या आएगा, आपका पासवर्ड बनाने का। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी मिलेगा, उसको डालना है। और पासवर्ड में क्या डालना है, एक अपर, जैसे कि अगर आपका नाम है श्याम तो कैपिटल एस रहेगा, और बाकी सब स्मॉल में। और एक स्पेशल कैरेक्टर आप एट द रेट या हैशटैग कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद 1 2 3 ऐसे नंबर, ऐसे करके आपको पासवर्ड बनाना है। और जैसे ही आप इतना बनाएंगे, आपका ये कंफर्म मतलब स्ट्रॉन्ग का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद वैलिडेट टू सेव कर देंगे। फिर आपको ये मैसेज आ जाएगा कि यू हैव अ क्रिएट अ प्रोफाइल सक्सेसफुली, नाउ प्रोसीड टू द रजिस्ट्रेशन पार्टिसिपेंट एमपी स्टेट नीट यूजी काउंसलिंग 2024। रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या है, पहले फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर पेमेंट, फिर कंफर्मेशन रिसिप्ट। अब क्या आएगा आपको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए जैसे आप ओके करोगे, ओके करने के बाद कैंडिडेट डिटेल्स आ जाएगा, मतलब कैंडिडेट प्रोफाइल। आपकी ये सारी प्रोफाइल यहाँ पे दिखेगा, आपका नाम, फोटो वोटो सारा चीज। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा तो ये वाले डिटेल्स आपकी भरी रहेंगी ऊपर की आपकी जानकारी का। और आपका डोमिसाइल चुनना है, आपके एमपी के हो कि नहीं, तो आपको यस बाय डिफॉल्ट आएगा ही, आप यस कर सकते हैं। अगर एमपी के नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और अपना आपका स्टेट चुनने का आ जाएगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको नंबर डालना है डोमिसाइल का, जो कि RS/ से स्टार्ट होगा, वो नंबर डालना है। और इसी के जस्ट सामने डेट लिखा होगा, उस डेट को डालना है, कौन कहाँ से आपने बनवाया है और किसने आपका इशू किया हुआ है। जनरली तहसीलदार इशू करता है, लेकिन आप देख लीजिएगा आपके वहाँ पे लिखा रहेगा। इसके बाद आपका कैटेगरी डिटेल्स मांगेगा कि आप किस कैटेगरी से हैं। अनरिजर्व है तो कुछ नहीं मांगेगा। जैसे आप क्लिक करोगे ये सारे ब्लर हो जाएंगे। जैसे ही इनमें से किसी एक को चूज करते हो, आपका ये चारों ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो आय का भी जाति का भी RS से स्टार्ट होगा, RS/ करके उसका भी डेट डालना है, कहाँ से इशू होता है वो डालना है। और क्लास इन एमपी स्टेट, आप किस क्लास से हैं, मतलब आपका कोई अगर कोटा है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फिजिकली हैंडीकैप्ड, या तो गवर्नमेंट स्कूल से, किससे है, अगर किसी से भी नहीं है, NO नन, नन आप डाल दीजिएगा। इसके बाद 10th 12th आपको बताना है, यू हैव अर्बन अरेबिक पैसन 10th 12th, तो आपको यस करना है। अगर आपको उर्दू उर्दू आता है तो नहीं आता है तो नो कर दीजिएगा।
अगर आपको आता है तो आपको फिर डालना पड़ेगा सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे उर्दू, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज, मतलब आप पास हो के फेल हो, ये डालना है। इसके बाद आपको अदर क्वालिफिकेशन 10+2 का डालना है कि आप कितने मार्क्स टोटल पाए हुए हैं और किस सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं काउंसलिंग। इसके बाद बाकी अदर सारे सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं। और फिर सिलेक्शन फॉर द स्लॉट बुकिंग, मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको स्लॉट बुक करना है कि आपके, और ये चीज़ आप अपने नियरेस्ट में देखिएगा कौन सी स्कूल को बनाया गया है। मेरे हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर आप डेट चुनिएगा, उस डेट को और टाइम, उस डेट को और टाइम को अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आप चले जाइएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो यहाँ मार्कशीट है, प्रूफ ऑफ डेट है, और नीट यूजी का स्कोर कार्ड, फोटो, अगर आपने सब्जेक्ट डाला है तो सब्जेक्ट जो आपको लैंग्वेज आती है, और एमपी डोमिसाइल का डालना है, और अपना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, अगर आप एबिलिटी में हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी में तो नहीं डालना है, फ्रीडम फाइटर है तो कीजिए नहीं तो मत कीजिए, सैनिक कोटा आपका लागू होता है तो कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए। और डिक्लेरेशन पे आपको क्या करना है, सबमिट डाटा, मतलब ये जो 10-11 डाटाज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें से आप जिसको डॉक्यूमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। जैसे आप कंफर्म डाटा पे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका सारा एक प्रीव्यू खुल जाएगा। आप पूरा प्रीव्यू देख लीजिएगा, आपने सारा कुछ सही भरा है। अगर कुछ गलत है तो बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। अगर सारा कुछ सही रहेगा तो यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। ये वाला पेज खुल जाएगा। आप जनरली यूपीआई पे जाना, और यूपीआई पे जाने के बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे चूज करना है। यहाँ पे आपको क्यूआर आ जाएगा, और क्यूआर से आपको पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे पेमेंट कितना लगेगा आपका, तो 500 रुपये लग रहा है सिर्फ पेमेंट। तो आपको 500 रुपये में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट कर लीजिएगा, पहले पहले इसका पेज का प्रिंट लीजिएगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा ग्रीन कलर में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपने स्लॉट चुना है वहां पे जाना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो यहाँ तक आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अपना वेरिफिकेशन जैसे आप करवा लोगे तो ये जो आपका बॉक्स दिख रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी ग्रीन हो जाएगा पूरा। और इसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आप इलिजिबल हो जाओगे। अगर कोई भी करेक्शन होता है तो वहीं पे से करेक्शन हो जाएगा, उसी जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराने जाओगे। और काउंसलिंग होने के बाद जैसे आप चॉइस लॉक करोगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर आपको कहाँ जाना है, रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट, फिर ये भी ग्रीन हो जाएगा। जब सारे ग्रीन हो जाएंगे मतलब आपका एडमिशन डन हो चुका है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसा कि देखने में आ रहा है कि आप वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली अपडेट्स या वीडियोज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।